Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपके बीएड, सीटेट, यूपी टेट सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे पहले कौन साइकोलॉजिस्ट दिए थे। तो हम सब जानते हैं फेमस जीन पियाजे, जो इन्होंने ये थियरी दी थी। लेकिन इसमें पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव ओवरऑल 3 चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। फर्स्ट माइंड, सेकेंड हेड, और थर्ड वन थॉट। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉग्निटिव मतलब होता है कि मेंटल एबिलिटी किसी भी बच्चे की कितनी है। यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। हम इस पूरे टॉपिक में कवर करेंगे कि जीन पियाजे ने इस अपनी थियोरी में एक बच्चे के बारे में क्या क्या बताया था। तो पहले उन्होंने एक थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, जो एक मेंटल एबिलिटी बताती है। और उन्होंने बोला था कि बच्चा कैसे सीखता है, करके सीखता है, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। मतलब जब तक वो कोई काम नहीं करेगा तब तक वो काम को सीख नहीं पाएगा, ठीक। अब थोड़ा देख लेते हैं जीन पियाजे के हम लोग जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का जन्म, मतलब उन्होंने बॉर्न हुए थे 1896, कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में। और उनकी डेथ हुई थी 1980 में। ये उनके बारे में उनका कुछ जीवन परिचय। और उन्होंने बुक्स लिखी थी, बहुत सारी बुक्स लिखी थी, लेकिन उनकी जो बहुत ही फेमस बुक है, उनकी कौन सी एक बहुत ही फेमस बुक है, उस बुक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। उनकी ये एक ऐसी बुक थी जो बहुत ही फेमस हुई, जिन्होंने उस बुक में बताया था बच्चों के बारे में, बच्चे कैसे करते हैं, उनकी क्या तरीका है। और जीन पियाजे को ही हम लोग कहते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये एक नोट मार्क है, इसको याद रखें कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको कहा गया है, वो जीन पियाजे को कहा गया है। क्या कहा गया है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इसको याद रखें अच्छे से, इसको ना भूलें कि ये जीन पियाजे को क्या कहा गया है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया है। अब इनकी कुछ इन्होंने अब इसमें स्टेजेस में बांट दिए, मतलब इन्होंने 4 स्टेजेस दे दी, जिसमें हम लोग क्या कहते, जिसको हम लोग नाम दे दिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे के हिसाब से होंगे। वो क्या है, इसमें पहली स्टेज आप जो देखेंगे वो है सेंसरी मोटर। सेकेंड स्टेज आप इसमें देखेंगे जो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। हम लोग टाइम पीरियड भी देखेंगे। इनका टाइम पीरियड होता है सेंसरी मोटर मीन्स बर्थ टू 2 ईयर्स, जब बच्चे पैदा होते हैं लेके तब तक 2 साल तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज। फिर इसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 to 11 ईयर्स में। और फोर्थ स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जैसे हम सब अपने बच्चों को अपने सामने देखते हैं तो हम भी कुछ उनके अंदर चेंजेस पाते होंगे। वही चेंजेस जीन पियाजे ने अपनी थियोरी में बताया है। लेकिन उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कुछ बेसिक टर्म जिस थियोरी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे कि स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, इसको आप रिलेट कर पाएंगे। स्कीमा अगर आप कह सकते हैं तो स्कीमा एक बच्चे की मेंटल इमेज होती है। क्या होती है, मेंटल इमेज। जैसे आप समझिए कि आपने बच्चे को एक बॉल दिया। क्या दिया आपने बच्चे को, एक बॉल दिया। अब जब आप बच्चे को बॉल देंगे तो ये इसको कौन सी शेप देखेगा, ये राउंड शेप है। क्या है, राउंड शेप। तो अब आप जब बच्चे को बॉल दी तो उसके दिमाग में ये क्या बैठ गया कि जो भी राउंड होगा वो क्या होगा, बॉल होगा, ठीक है। तो स्कीमा क्या है यहाँ पे, मेरा एक मेंटल इमेज। लेकिन इसी में अगर बच्चे को आपने मान लीजिए नेक्स्ट टाइम एक अंडा दिया, क्या दिया, एग दिया, ठीक है। लेकिन बच्चे ने क्या देखा था कि जो गोल होता है वो क्या होता है, बॉल होता है। तो वही उसको बॉल को जो पहले फेंक रहा था, अब फिर एग को देख के वो क्या करेगा, उस एग को भी देख के वो फेंकेगा। लेकिन जब वो फेंकेगा तो वो क्या देखा कि एग तो टूट गया,
ठीक। तो मतलब उसके जो स्कीमा में क्या हुआ, अब यहाँ पे नई चीज आएगी, मॉडिफाई करने की जरूरत होगी, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, एकोमोडेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एकोमोडेशन। क्योंकि उसने अब क्या देखा, उसकी जो पुरानी स्कीमा थी कौन सी, बॉल वाली, उसमें उसने क्या देखा, नई स्कीमा आ गई कि वो जो हर गोल वाली जो राउंड शेप होता है वो बॉल नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता है। तो उसने क्या देखा, अब वो बॉल नहीं, वो एग है। तो ये एक मॉडिफाई किया और उसने अपने स्कीमा में क्या कर दिया, डाल दिया वापस से कि हाँ ये होता है। तो ये क्या होगा, एसिमिलेशन। मतलब यहाँ पे मतलब आपकी जो पुरानी नॉलेज थी, मतलब जो उसकी नॉलेज बॉल थी कि बॉल राउंड होता है, तो उसने और क्या ऐड कर दिया, इसमें एग भी ऐड कर दिया। ठीक है। और एक वर्ड होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस करना यहाँ पे होता है। ठीक है। अब हम लोग एक 1 to 1 हम लोग स्टेप देखेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है। ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट वन कवर करने वाले हैं वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब याद रखते जाइएगा इसको, हम लोग ने देखा था कि बर्थ टू 2 years होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। अगर आप लोग वर्ड सेंसरी देखेंगे तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, 5 सेंसेस। कि बच्चा आप कुछ भी सीखेगा वो किसकी बदौलत सीख रहा है, अपने सेंसेस के थ्रू। जैसे उसने आंखों से चीज़ों को देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो स्मेल कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो टच फील कर रहा है माँ का, उससे उसको पता पड़ रहा है। तो सेंसरी मोटर में हम क्या देखते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, अपने सेंसेस से सीख रहा है, छोटी छोटी सीखें। और यहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। कुछ वर्ड्स ध्यान रखें आप लोग, क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बिहेवियर होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है यहाँ पे बच्चों का। ठीक है। और बच्चे सीखते भी ऐसे ही हैं। और यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं, आप नोटिस करते होंगे जब बच्चे धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, बड़े होते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी आवाज़ पहचानने लग रहे हैं। आपकी आवाज़ को सुन के आपको देख रहे हैं, आप क्लैप कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं, फैन चल रहा है वो देख रहे हैं, और इंडिकेशन भी वो वैसे ही करने लगते हैं। तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, अपनी सेंसेस की ये सब हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर और क्या होता है, क्या बच्चों का जो मेंटल कोऑर्डिनेशन है, क्या है, मेंटल कोऑर्डिनेशन वो होने लगता है। ठीक है। बच्चों का क्या होने लगता है, मेंटल कोऑर्डिनेशन। और इसी सेंसरी मोटर में बच्चा क्या सीखता है, रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी सीखने लगता है। रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी मतलब आप देखते होंगे बचपन में बच्चे सक करते हैं। सक मतलब आप लोगों को सकिंग में बहुत कुछ पता है, उनकी अंगूठा हमेशा मुंह में रहना। ठीक है। उनकी हर चीज़ डायरेक्टली मुंह में जाती है। ठीक। दूसरा, वो उनके पैर चलना, वो अप डाउन करते रहते हैं, सर्कुलर रिएक्शन, सर्कुलर मोशन में करते रहते हैं। ठीक है। सब किसका पार्ट है तब, सेंसरी मोटर का, जहाँ बच्चे सिर्फ अपने सेंसेस, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू धीरे धीरे चीज़ें को कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या आता है आपका, हमने सेकेंड स्टेज यहाँ पे क्या देखी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज देखेंगे तो हमने यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए क्या देखा था, कितने से कितने टाइम पीरियड तक के लिए तो था, तो ये था 2 से 7 years। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है, बच्चा यहाँ पे क्या सोचने लगता है। पहली बात तो सबसे पहली चीज़, इस स्टेज में बच्चों के पास लॉजिक्स नहीं होते हैं। तो ये स्टेज कौन सी हो जाती है, लैक ऑफ लॉजिक वाली। मतलब बच्चा जहाँ सोचता नहीं है, कुछ सोच नहीं पाता है, और वो कैसे बिहेव करता है, वो सेल्फिश बिहेव करेगा। मतलब वो कैसा बिहेव करेगा, सेल्फिश। मतलब उसको अगर वो कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको चीज़ चाहिए, वो दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी चीज़ें नहीं दे सकता। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बच्चा एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म मतलब जीवा मतलब आप देखते होंगे जब बचपन में लड़कियां अपनी गुड़िया से खेलती तो उसके साथ खेलती हैं, उसको तैयार करती हैं। मतलब उनको एक नॉन लिविंग थिंग में क्या कंसिडर करते हैं वो लोग कि वो लिविंग है। मतलब अपनी गुड़िया को क्या समझते हैं कि वो गुड़िया मेरी है, या टेडी बियर को क्या समझते हैं, वो टेडी बियर ही मेरा दोस्त है, भाई है, जो भी। तो उसको क्या करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ वो लोग रहने लगते हैं। दूसरा, अब देखते हैं बच्चे जब आगे चलना शुरू करते हैं तो पीछे आने से डरते हैं।
पीछे आने से डरते हैं मतलब वो आगे तो चल लेते हैं, लेकिन अगर उनको आप बैकवर्ड मोशन में आने को बोलेंगे तो वो नहीं डरेंगे। वो भी किसका पार्ट होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज का होता है। और यही एक स्टेज होती है बच्चा रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले मतलब आप लोगों को याद होगा, हम लोग बचपन में खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलना हुआ, टीचर टीचर हुआ। तुम लोग कौन सी स्टेज में खेलते हैं? इसी स्टेज में खेलते हैं जहाँ अपना को डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, किचन सेट सब यहाँ पे हम लोग खेलना शुरू कर देते हैं, मतलब रोल प्ले करते हैं, लाइक डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्या होता है, हम लोग यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। फोकस मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पे केंद्रित, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे की टॉपिक हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करते हैं।